हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, जिससे आपके दोस्तों को भी रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आपसे एक विशेष आग्रह यह है कि आपके लिए विशेष सूचना टेलीग्राम चैनल प्रयागराज वनडे क्लासेस का बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। वहाँ से आप इंस्टाग्राम के साथ ही साथ टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपको कोई भी नोटिस सूचनाएं होती हैं वहाँ पे पोस्ट करके बता दिया जाता है, और जो भी आगे अपडेट्स होंगी वो लगातार वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और अपडेट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें आपको यूपी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा, जिसमें प्रमुख महत्वपूर्ण भर्तियों पर चर्चाएं होंगी, और जो भी मीटिंग से अपडेट होगी, जैसे ही सूचनाएं कुछ सामने आएंगी, आपको सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आज जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा परिणाम को भी लगभग यह मानकर चलिए घोषित कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड आप अपने तैयार रखिए। संभावना पूरी है आज आपका जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था कि 30 या 1 तारीख को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आपके परीक्षा परिणाम में विलंब हुआ, लेकिन आज आपके परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इसकी पूरी संभावना है। जैसे ही अपडेट होगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। साथ ही साथ बात करते हैं यूपी के पीईटी परीक्षा को लेकर अलर्ट घोषित, यानी जो सॉल्वर गैंग हैं उनके विरुद्ध प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जो है कराया जाए। छात्रों में हालांकि परीक्षा सेंटर्स को लेकर कहीं ना कहीं रोष है। इस बार परीक्षा सेंटर इतने दूर दूर दिए गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि जो आपकी पीईटी की जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो भी बहुत पहले जारी किया गया है, लेकिन देखिए फीमेल्स की जो सेंटर्स हैं, जो फीमेल्स हैं उनका भी सेंटर इतना दूर दूर गया है फीमेल कैंडिडेट का, क्योंकि आने जाने की कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्था है आपको पहले ही करनी होगी। और आपको मालूम है कि इस बार परीक्षार्थियों की जो संख्या होगी वो लगभग जो है 35 से 40 लाख के बीच में है। तो इस बार जो बच्चे हैं अपने जाने की सुगम व्यवस्था कर लें, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी मानसिक तनाव न लेना पड़े। साथ ही साथ अब इस देखना होगा कि क्या भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होती है, यानी परीक्षा में क्या जो जिस प्रकार की चीज़ें हैं पूरी पारदर्शिता के साथ हो जाएगा। और यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार 37 लाख आवेदन, लगभग 35 से 40 लाख के बीच में जो भी छात्र हैं वो परीक्षा में बैठेंगे, और आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर दावे तो बहुत बड़े किए जा रहे हैं, और पूरी तरीके से प्रशासन की तैयारियां भी तेज हैं कि पूरी भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। लेखपाल को लेकर चूँकि बहुत सारी सोशल मीडिया के द्वारा और अखबारों में फिर आपकी जो है संदिग्धता की खबर आई थी। संदिग्ध जो छात्र मिले थे 15,000 STF की रिपोर्ट। तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार आयोग की तैयारी पूरी है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको परीक्षा केंद्रों पर जाने की व्यवस्था आपको पहले ही करनी चाहिए। बाकी कहीं ना कहीं अवश्य कहा जा सकता है कि छात्रों को इस बार दूर सेंटर मिला है, उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो फिर जो उनके मंडल्स हैं वहाँ पे जो भी विभिन्न मंडल हैं उनको नज़दीकी मंडल में भी मिल सकता था। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि परीक्षा केंद्र बदलेगा, ऐसा संभव नहीं है। परीक्षा आपकी तय समय पर होने जा रही है, तो तैयारियां आप अपनी तेज कर दीजिए। अगली जो प्रमुख सूचना है वह है AGTA भर्ती विज्ञापन को लेकर। AGTA भर्ती विज्ञापन के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। आपको मालूम है कि AGTA की जो भी पल पल की अपडेट हो रही थी वो प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले दी जाती थी। और पुनः मैं वही कहूँगा, दरोगा भर्ती, इसके साथ ही साथ जो 4,000 के आसपास इसी महीने आपकी जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी किया जाना है। उससे पहले AGTA का विज्ञापन आया था, लेकिन तकनीकी कारणों से जो छात्रों का मामला फंसा और भी बहुत सारी त्रुटियां हुई, जिसके कारण AGTA का विज्ञापन विलंब हुआ। लेकिन ये मान के चलिए AGTA का विज्ञापन PET 2021 से ही आएगा। जो छात्र बोलते हैं, मैं आपको पुनः बता दूं, संभावनाएं पूरी हैं कि AGTA का विज्ञापन इसी PET के द्वारा आएगा। तो आगे जो अपडेट होगी वो मैं बता दूंगा। मैं कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बताता हूँ। अभी फिलहाल संभावना यही है कि PET का विज्ञापन 2021 के थ्रू ही AGTA का विज्ञापन जारी किया जाएगा, PET 2021 के थ्रू। लेकिन फिलहाल अभी जो सूचनाएं हैं और आगे जो पुख्ता इसके संबंध में सूचनाएं होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ स्कूलों में लिपिकों की भर्ती में सीटों की संख्या में संभावित है कि कुछ पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन लिपिकों की भर्ती में 20 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। आप समझ सकते हैं 20 नंबर का इंटरव्यू है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि पूरी तरीके से आपको अपने टाइपिंग टेस्ट को मजबूत करना होगा। साथ ही साथ PET में अगर आपके ज़्यादा परसेंटाइल हैं, आपका पूर्णतः प्रयास यही होना चाहिए कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ फोकस आपका माध्यमिक स्कूलों में लिपि की भर्ती पर ज़्यादा ना आप करें, क्योंकि आयोग से भर्ती आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, उस पर फोकस करें। और PET के स्कोर कार्ड पर अवश्य इसमें कहा जा सकता था कि इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इंटरव्यू है तो आपको कहीं ना कहीं विभिन्न जनपदों में जो आपकी सीटें आने वाली हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, चूँकि छात्र बहुत ज़्यादा हैं और सीटें लगभग जो है नगण्य हैं, यानी सीटें बहुत कम हैं, चूँकि छात्रों की संख्या ज़्यादा है और बाकी इंटरव्यू की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।
उम्मीद है पूरी भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से होगी और इसी वर्ष आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 तारीख को जो है इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो आप अप्लाई अवश्य करना। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा परिणाम के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। साथ ही साथ कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा जो है आयोग की तैयारियां हैं कि इस परीक्षा को सबसे पहले आयोग कराएगा, इसके बाद मुख्य सेविका और फिर आपकी जो है वीडियो भर्ती का एग्जाम होगा। इसके अलावा बिहार में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। बिहार में बम्पर पदों पर इस बार दरोगा की भर्ती आने जा रही है। इसके बारे में आपके इसी महीने 15 से 20 तक इसके फॉर्म आने की संभावनाएं पूरी हैं। साथ ही साथ वीडियो भर्ती का री एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया कि जनवरी फरवरी में इसकी संभावनाएं है। अगर छात्र एक्टिव हुए अर्थात ज्ञापन आदि दिया माननीय मंत्री जी को, तो डेफिनेटली परीक्षा आयोग बहुत जल्द करा सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बात करूँ मैंने यूपीएससी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि मुख्य सेविका के पैटर्न पे आधारित है और मुख्य सेविका के लिए ये सबसे बेस्ट स्टडी गाइड है, जिसमें मिलता है आपको सबसे बढ़िया कंटेंट और 2000 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 100% आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, जिसमें सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी भूमिका है, विवाह और परिवार से संबंधित जो जनसंख्या विस्फोट है, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है। तो इस गाइड को आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नज़दीकी पुस्तक जो यहाँ पे कंपटीशन की पुस्तकें मिलती है वहाँ से भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो घर बैठे अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी किसी भी पुस्तक की दुकानों से खरीद सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी, जिससे आप कहीं ना कहीं श्योर शॉट सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।